खेती है। आइए। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। कुफ्र की सजा है मौत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से आपके पास नए पॉडकास्ट के साथ। अगेन मी नीलेश विद सानुष एंड भानु आर बैक विद यू। स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए। एंड बिफोर एवरीथिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब because it will help us a lot and to grow us, and we'll make better videos for you in future, hopefully, if we have time for that. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सानुष। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? विच वन इज इट? आज हम डिस्कस करने वाले, डिस्कस नहीं, हम बात करेंगे हम दो हमारे 12 के बारे में, जिसका पहले ट्रेलर ड्रॉप हुआ था इसी नाम से, फिर उसको डिलीट करा के फिर से ड्रॉप किया है हमारे 12, डायरेक्ट 12 9 2 प्रमोटिंग आर्टिफिशियल बेबीज। डायरेक्ट मूवी बना रहे हैं डायरेक्टर कमल चंद्रा, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। थोड़े से एक्टर्स हैं, नोटेबल एक्टर्स, एक दो इसमें। बाकी मूवी के ट्रेलर से तो ऐसा है कि मूवी एक ही कम्युनिटी के को टारगेट करती है मोस्टली, एंड इसी वजह से एक ही कम्युनिटी जो है ओफेंड हो चुकी है, जो बायकॉट चाहती है, मूवी का रिमूवल भी चाहती है, और जिनकी की कंप्लीट की वजह से ट्रेलर भी हटा था। तो हमारा टारगेट मोस्टली यही है कि क्या ऐसी मूवीज बननी चाहिए और क्या ऐसी मूवीज क्रिएटिव फ्रीडम की बाउंड्रीज के अंडर आती हैं या नहीं आती हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे मोस्टली, एंड इसी के बारे में बात करेंगे। सो देखते हैं, अपना अपना ओपिनियन दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद हमारे भानु जी। देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मूवीज भी वैसे बनने लगती जैसे कि आपकी, मतलब आपका पॉलिटिकल माहौल कैसा है देश का। पहले भी जब रामायण की हम डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे भी ये बात आई। ये मूवीज जो है जिस हिसाब का ट्रेलर दिखाया है, तो उस हिसाब से तो मतलब पूरा टारगेट करके ही बनी हुई है ना। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं। हाँ, मतलब एक तो होता है ना दिखाना की स्टोरी कुछ है, फिर जब आप मूवी देखने जाओ तो उसमें बीच में ये चीज आ गई। ट्रेलर तो पूरा ऐसा सेल किया है कि भाई एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, दूसरी कम्युनिटी को सर्व किया है कि आओ देखो, और इनको टारगेट किया गया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई गुड पार्ट दिखा दिया, कोई बैड पार्ट दिखा दिया। पूरा वैसे ही टारगेट। क्या पता मूवी में हो भी, पर ट्रेलर तो बहुत ऑफेंसिव दिखा रहा है। अगर मूवी डिफरेंट वे पे जाती है तो फिर ट्रेलर तो क्लिक वेट ही है एक हिसाब से पूरा। मेरा मानना तो है कि चलो आपको दिखाना भी है, अवेयरनेस चाहते हो आप, मतलब कि जो हमारी माइनॉरिटी है उसकी वुमेन्स में अवेयरनेस चाहते भी है ना, कि वो अपने हक को मतलब जाने, इस बारे में जाने। पर इतना ऑफेंसिव दिखाएगा तो देखने ही कौन आएगा। सबसे पहली बात मतलब जिस कम्युनिटी के लिए बनाई है आपने, या तो आपने बिल्कुल उसी लिए बताई कि दूसरे आके देखें तो मजे लें। मेरे को तो पूरी वैसी लग रही ट्रेलर के हिसाब से। एक तो हुआ कि आप लड़कियों में अवेयरनेस जगाना चाहते हो कि मुस्लिम लड़कियों में कि आपके मतलब अपने हक के लिए वो लड़े, ताकि वो देखें कि हमें क्या करना है आगे, कैसे, मतलब अवेयरनेस जगाने के लिए। तो अगर देखो अवेयरनेस जगाने के लिए अगर मूवी है तो OMG 2 थी, बहुत अच्छी मूवी थी अगर देखें अवेयरनेस के हिसाब से। एंड थी वो भी एक ही कम्युनिटी पे बेस्ड, पर उसमें ऐसा नहीं था कि डिग्रेड जैसे OMG 1 थी। मतलब ठीक है, अगर उसको इस टाइम पीरियड में रिलीज करते तो वो भी वैसी बाइकआउट होनी थी जैसी आजकल मूवीज हो रही हैं। बट OMG 2 थी वो बहुत मतलब ऐसे बैलेंस थी एक हिसाब से, ना उसमें एक कम्युनिटी को ज्यादा टारगेट किया था। मतलब उसी चीज, उसी मतलब उनके ही रिलीजियस टेक्स्ट को उठा के एज ए सोर्स यूज किया था उन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। तो वैसे मूवी आप बना सकते हो, और उसमें ट्रेलर आप ऐसे सर्व करते हो कि आप दोनों कम्युनिटीज या जितनी भी हैं उन सबको खुश करो एक हिसाब से, है ना, कि तो सभी आए। बट इतना ऑफेंसिव ट्रेलर डालने का तो फिर ये तो वही है, वो मोदी जी वाली बात, बाहर से फंडिंग आ रही।
इनका सो गया था ही उची निकलो यार मेरा तो इसमें सौराज ने बाल के छाई फिर सोच मेरा गाठी टाइम में शिगुचा यार पूछा मेरा तो मतलब इसमें बात तो वही है ना फिर कि अगर देख आप एक कम्युनिटी को इतना ऑफेंड कर रहे हो तो मतलब फिर आप मूवी तो नहीं बना रहे हो ना जो आप कि बॉक्स ऑफिस पे जाए चले सबको पसंद आए। आप तो फिर एक हिसाब से एजेंडा ही बना रहे हो ना वो। एजेंडा तो है ही, पर बात ये भी कि पीके भी तो बनी थी। पीके में तो सीन था ना एक हिसाब से। सीन क्या था, पूरी उसी पे बेस्ड थी। सीन क्या था, टाइम वही तो मैं वैसे तो टाइम की बात कर रहा हूँ ओएमजी मैं। की भी बात की मैंने, वो तो बोला मैंने, बट जरूरी थोड़ी अब पीके आज चलती बहुत बाइकआउट तब भी हुई थी बट उतनी नहीं, वो बाइकआउट की वजह से वो ज्यादा ही चल पड़ी थी। पर ऐसा नहीं है ना कि उसका मेन असल में थीम वो ही नहीं था ना। असल में क्या हो गया है ना, टॉलरेंट नहीं रहे इंडिया के लोग असल बात नहीं है हम्म। कि कुछ भी वैसा देखते हैं। अब तुम अंग्रेजों को देखो, वो तो कितने जोक्स मारते हैं यार। कॉमेडियंस को ही देख, अंग्रेज कॉमेडी क्रिश्चियनिटी पे कितने ज्यादा जोक्स मारते हैं। पर वहाँ के लोग वैसे ही लेते हैं उसको, एज ए जोक ही लेते हैं ना, कोई ऑफेंसिव थोड़ी हो जाते हैं उनको। डिपेंड करता है वो भी अब। हाँ जैसे, पर डिपेंड करता है ये भी, जैसे कि वो उन्होंने वो सीरीज आई थी बीच में जिसका एक ही सीजन आया फिर। कौन सी? वो सीरीज नहीं थी जिसमें जिसमें वो किंग आर्थर होता है, लीमुए होती है, क्या नाम था उस सीरीज? अच्छा ये मरलिन हाँ, वाली। हाँ, अच्छा। जिसका एक ही देख जो सीजन आया बैन था हो गई थी, जो जिसका फिर अगले सीजन आने ही नहीं। जिसमें वो 13 रीजन्स वाई वाली एक्ट्रेस थी। हाँ हाँ हाँ, तो एक सेकंड, उसका नाम था कर्स्ट। कर्स्ट हाँ कर्स्ट, तो वही इसी हिसाब से। पर मुझे ये समझ नहीं आता, आपने ऐसी मूवी बना ली, अब आपको पता है आपके सारे पैसे वेस्ट ही होंगे। यार पर ये चीज है ना कि एक सेकंड, पैसे वेस्ट ही नहीं हो रहे ना, नेटफ्लिक्स ने ले ली है। नेटफ्लिक्स ने खरीद ली क्या? और क्या। वही तो बात है। मेरे पैसे वेस्ट का हो रहे हैं, पैसे तो पहले ही मिल गए। तेरा क्या मानना है इस देखो बारे में? फिल्म मेकिंग के हिसाब से ऐसी तो मूवीज बननी चाहिए। हम मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकिंग के हिसाब से तो दो ही पॉइंट है इसमें जो मेरे को लगते हैं। पहला कि अगर आपको कोई मतलब उसके ऊपर बेस्ड बनानी है मूवी, मतलब कोई आप आइडियोलॉजी के ऊपर या फिर आप कोई पब्लिक मैसेज के ऊपर मूवी बनाते हो, तो उसको बनाना भी उसी तरह से चाहिए कि वो पब्लिक मैसेज का जैसा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही हेट वाले उसमें चले जाओ कि किसी एक कम्युनिटी को बुरा ही लगने लग जाए बिल्कुल ही। वैसा भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका पर्पज़ ही क्या है वो बनाने का, उसको बनाओ ही मत फिर। ये तो फिर एक किस्म से वो हो गया ना, प्रोपागेंडा मूवीज़ बनती थी उस टाइम बहुत से भी, जैसे हिटलर के टाइम पे भी अपने उसको दिखाने के लिए बहुत बनाते थे। वो कंपैरिजन हिटलर वाले उससे नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि वैसे भी बनाते थे। उसका फ़ायदा क्या हुआ फिर? अगर आपका पब्लिक मैसेज जा ही नहीं रहा तो वो पब्लिक मैसेज पे बनाने की ज़रूरत ही क्या है? दूसरा, फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखें यार, तो क्रिएटिव फ्रीडम कितना मिलना चाहिए वो तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हो, उस पे डिपेंड करता है। अब फ्रीडम भी आपको उतना ही लेना चाहिए जितना कि अलाउ करे आपको। अब आप वहाँ पे हॉलीवुड को और बॉलीवुड को कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर हॉलीवुड में ऐसा होता है तो हम बॉलीवुड में भी एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना। पहले आपकी ऑडियंस उतना मेच्योर होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। बात यही है कि आप मूवी बना किस लिए रहे हो। अभी अगर इसको तुम स्टडीज़ के हिसाब से ही, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ही देखो, अगर तुम एकदम ही वेस्टर्न वाले तुम बिल्कुल इंडिया पे अप्लाई करने लग जाओ, अगर वहाँ का बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम रेप्लिकेट करो एकदम से ही, तो लोग अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वैसे ही है कि अगर आप एकदम से ही उतना क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बना रहे हो और वो डायरेक्ट अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हम सीधा लोग देख लेंगे, समझ भी लेंगे, बहुत तारीफ़ भी करेंगे, वैसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे को तो लगता है जिस टाइप का प्रोजेक्ट अभी ट्रेलर्स वगैरह देख के समझ में आ रहा है, ये तो बहुत बेकार ही लग रहा है मेरे को ऑनेस्टली। ऐसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, और इससे पहले भी बहुत सी आ चुकी हैं ऐसी मूवीज़ जिसमें सिमिलर ही अप्रोच किया है इन्होंने कि एक बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा और कुछ हो ना हो
बस एक बार नाम हो जाता है उनका थोड़ा सा, तो उस चक्कर में कुछ मूवीज़ चल भी जाती हैं। वैसे ही है, बजट तो होता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि इसका बजट इतना बहुत ज़्यादा होगा कि मतलब कि कोई अगर इतने वो नहीं चलेगा। हाँ एक्टर्स भी नहीं लिए ना कोई बड़े बड़े। वही नॉर्मल सा होगा, थोड़ा नाम हो जाएगा उसका जिसके कुछ। डायरेक्टर ने ही नहीं कुछ डायरेक्ट किया हो तो उसका बजट ही कहाँ से होगा। वही, ये तो ऐसे बनाया है तो ये तो साफ साफ देख के लगता है कि टारगेटेड ही है एकदम, बिल्कुल ही ना इसमें इंटरनल फंडिंग। मूवी मेकिंग का पैशन नहीं लगता उसमें कि हाँ बंदा बहुत ही वो है, वैसा भी कुछ नहीं लगता, ना ही कुछ वैसा मैसेज वाली बात है इसमें बना दिया अभी तो। उन्होंने असल में सोचा है कि आजकल थोड़ा इलेक्शन वैसा माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, पोलराइज्ड। कुछ कुछ है, पोलराइज सा माहौल है, तो और पोलराइज करते हैं तो एक अच्छी बात है। एक तरीका भी होता है ना, अगर आपने मान लिया पूरी ही, अगर आप फिल्म मेकिंग के हिसाब से मूवी बना रहे हो, ठीक है मान, तो बहुत सॉफ्ट अप्रोच होती है, स्लो स्लो होती है। ये इतनी लाउड मूवी है, स्टार्टिंग से ट्रेलर एंड तक लाउड लाउड चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब स्लो स्टोरी लाइन ही नहीं स्टोरी दिखी, लाइन। पहले तो आपने मूवी में कुछ दिखाया नहीं कि मूवी किस चीज पे बेस्ड है, कि मतलब ट्रेलर में। ट्रेलर में मतलब क्या क्या नैरेटिव फॉलो करेगी। उसमें बस एक दो चीजें दिखाई, वो उसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, फिर दो फैमिलीज हैं उनका आपस में चल रहा है, थोड़ा सा कोर्ट दिखाया, कोर्ट क्यों गए हमें नहीं पता, वो कोर्ट तो चल स्पॉइलर देंगे भी नहीं ट्रेलर में। फिर भी कोर्ट क्यों गए, थोड़ा तो कुछ हो ना कि ये कौन ले गया कौन नहीं ले गया, कैसे हुआ, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो, उनका नाम हो, कुछ हो। नहीं, आपने बस एक लाउड सा ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, एक कम्युनिटी ऑफेंड कर दी, दूसरी कम्युनिटी में थोड़े से लोग खुश हो गए, नेटफ्लिक्स ने ले ली, नेटफ्लिक्स को पहले ही कमी हो रही है एंगेजमेंट की, तो उसने भी उठा ली। हाँ बस डिवाइड एंड रूल आज भी चल रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, ये ग्राउंड पे चलो मानने की कुछ परसेंट इलाके में है, ये प्रॉब्लम है भी, अगर फर्क करो तो इसको मूवी बनाने का भी एक तरीका होता है ना। इससे तो आप जो फर्ज करो वैसे लोग भी, उनको तो आप और फार धकेल रहे हो ना अपने उससे, इससे उनको मैसेजिंग देने की थोड़ी कोशिश कर रहे हो कि आप ऐसा नहीं करो, उनको इक्वली ट्रीट करो। इससे तो और धकेल, लोगों को तो लगे कि ये हमें ऑफेंड करने के लिए बनी, तो वो इससे मतलब जिनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या एक किस्म से जिनके लिए मैसेजिंग है, वो तो उनको तो और दूर धकेल रहे हो आप इस ऑफेंड करके। ठीक, एक तो होता है कि आप मूवी ऐसी बनाओ, ये ट्रेलर ऐसा हो, इतना इमोशनल डेवलप करो कि लोग सोचने पे मजबूर हो, हाँ हम सही में शायद कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हो रहा है ग्राउंड पे ये चीज़, तो फिर लोग सोचने पे मजबूर हों कि हाँ हम सही सही में कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ट्रेलर देख के तो वो ऑफेंड हो के आप किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकते, किसी को ऑफेंड कर। वही, मैसेज देना और ऑफेंड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं यार। मेरे को अगर किसी को मैसेज देना है तो उसको ऐसा देते कि उसको समझाया जाए उस चीज़ का। ऑफेंड करना हो गया मैं सीधा ही जाके बोल दूँ तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करते, ये करते हो वो करते हो, उससे क्या ही मैसेज जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले भी बहुत सारी मूवीज आई हैं, लाइक केरला फाइल्स आई थी, मोस्टली मैंने तो नहीं देखी, बट ये केरला फाइल्स आनी तो बट बेस्ड वो रियल इंसिडेंट पे ही थी, जो कि वहां से उठे हुए थे, उसी हिसाब से बेस्ड। अब वो किसी कम्युनिटी को उसमें टारगेट कर रही थी नहीं कर रही थी, वो रियल लाइफ सिनेरियो से हमने लिए थे, ऐसा कश्मीर फाइल्स आई थी, उनकी रिसर्च से उठाया गया वहां से, तो उसको तो चलो उतनी आउटलैंडिशली लाउड नहीं है ना, उतनी वो एक पूरी ही उसको टारगेट नहीं कर रही ना, मतलब उसमें स्टोरी है, कोई रियल इंसिडेंट है, एक हिसाब से रियल लाइफ बेस्ड ही है वो मूवी। सो उनको हम फिर भी बोल सकते हैं कि वैसी मूवी चलती है, वो क्रिएटिव फ्रीडम के अंडर आती हैं, वो एक रियलिटी दिखा रही है एक जगह की, एक तबके की, सोसाइटी के। बट अगर आप एक ऐसी मूवी बनाओगे कि जो बिल्कुल ही कुछ भी सर्व नहीं कर रही, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, एज अ सिनेमा एंथुजियास्ट आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही, तो उस मूवी का क्या ही करने से, वैसी मूवी बनानी ही क्यों है। जैसे कश्मीर फाइल्स बनी, वो देख के तो आधे लोगों को, मतलब J&K से बाहर के लोग थे, आधे लोगों को तब पता चला कि क्या हुआ, मतलब जनरी मोस्टली को तो तब पता चला, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। और वैसी मूवीज बनना तो जरूरी भी, जो रियल इंसिडेंट, कि मतलब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होके कैसे ऐसी चीजों, जैसे हॉलोकास्ट पे उसके मूवी बारे बनती, में कितने उससे बनती है,
कितने उससे दिखाते हैं। उससे ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं हो, मतलब हम हमारे दिल पे इम्पैक्ट पड़ता है जब हम हॉलोकॉस्ट से रिलेटेड मूवीज देखते हैं कि ये चीजें दोबारा ना हो। ये तो बाद में समझ में आया बहुत टाइम के बाद कि मैंने भी रियलाइज किया कि जो JNK से बाहर लोग हैं उनको बाद में पता चला उसका कि अच्छा ऐसा भी था। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे तो इसका तो मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता सीरियसली। वही बात है ना, मूवी को सर्व करें तो उनको आप डिफेंड भी करो, उनको आप क्रिटिसाइज भी करो। आप ये भी बोल सकते हो कि जरूरी है, ये भी बोल सकते हो कि ये गलत था, ये सही था, रिव्यू भी करो। बट अगर मूवी ही गलत हो, उसमें कुछ सर्व ही ना हो, उसमें बस एक कम्युनिटी को उठा के टारगेट कर दो एंड दे यार दो दूसरी कम्युनिटी को खाने के लिए, तो उसको क्या ही डिफेंड करोगे। एक तो पता क्या हुआ, इन्होंने तो सोच लिया आजकल की, अभी थोड़ा राइट विंग का थोड़ा चल रहा है हिंदुस्तान में, तो हम ऐसी ऐसी मूवीज बना लेते हैं, दूसरों के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे इस मूवी में। हाँ ऑब्वियसली। मैं तो देखूं ही नहीं ये मूवी। मतलब इन्होंने सोचा कि चल रहा है तो हम भी बना लेते हैं, तो चल रहा है। मतलब इन्होंने जो गलती पहले बॉलीवुड ने की कि कुछ भी दे दो तो ऑडियंस तो देख ही लेगी, मूवी चल पड़ेंगे हमारी, वही गलती अब कर रहे हैं ये जो नए नए डायरेक्टर हैं, मतलब जो ऐसी मूवीज बनाना चाह रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी को ऑफेंड करो तो दूसरी तो देखने आ ही जाएगी। मतलब ऐसा होता नहीं, कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो ज्यादा वोकल होते, तो हम लोग इनको भी लगता है ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, जो ज्यादा वोकल होते हैं वही दिखते हैं, जो वोकल होते हैं इन चीजों को लेके, तो उस वजह से इनको लगता है कि इन लोगों की तादाद ज्यादा है, पर ऐसा होता नहीं असल में। वही मेरा तो यही कहना है कि मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, और इतना वो भी नहीं बनना चाहिए। अगर आपको किसी को मैसेजिंग ही करनी तो उसका अलग तरीका होता है। मेरा इसमें कंक्लूजन में पॉइंट यही है, पहला, ना ही मैं इसकी कोई फिल्मोग्राफी या इसकी स्टोरी या इसका कुछ भी ट्रेलर में ऐसा देख के कि बहुत इम्प्रेस हो गया मैं कि हाँ मूवी में कुछ ऐसा एलिमेंट है कि बिल्कुल जाके देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ना ही मेरे को इसके मैसेज देने का तरीका, अगर कोई मैसेज देना भी चाहते हैं तो कुछ उसमें कुछ समझ में आया कि क्या पॉइंट था, उस वजह से भी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके मूवी बनाने का पर्पस क्या है, तो उसके ये अलग अलग होता है। कोई आर्ट दिखाना चाहता है अपनी, कोई स्टोरी टेलिंग है, किसी का कोई VFX ही दिखाना चाहता है खाली, तो वो भी दिखाते हैं। इसका तो बिल्कुल ऐसा पर्पस है कि मूड को हिसाब से देख के कुछ भी रेडिकल सा बना लो, ताकि एटलीस्ट कुछ लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, उनको थोड़ा नाम मिल जाए, जो भी इंटेंशन हो डायरेक्टर का या मूवी मेकर्स का, उससे मेरे को, उसमें मैं नहीं कह रहा, मगर इसका कोई पॉइंट समझ में नहीं आता मेरे को, बस इतना ही। सानुष जी, आपका कुछ कंक्लूजन? सेम देखो मोस्टली सेम बट डिफरेंट। देखो, इसीलिए हर कंट्री में होता है सेंसर बोर्ड, और हमारी कंट्री का सेंसर बोर्ड बस किसिंग सीन काट करता रहता है। ऐसी मूवीज उनको दिखती नहीं है, तो अगर दिख रही हैं तो उनको नहीं देनी चाहिए रिलीज। एंड मोस्टली अगर OTT ने ले ली उस पे तो सेंसर का कंट्रोल, हाँ क्यों नहीं, उस पर भी सेंसर का कंट्रोल होता है। वो MT2 का वो पूरा अनकट वर्जन उन्होंने अपलोड भी करने दिया। नेटफ्लिक्स ने भी जो सेंसर ने काटा था, नेटफ्लिक्स ने भी नहीं किया। तो मतलब अगर सेंसर बोर्ड चाहे तो मतलब एटलीस्ट बैन तो कर सकता है ना एक मूवी को, अपने तरफ से तो वो कुछ कर सकता है ना। सो लाइक अगर ऐसी मूवी को आप कर सकते हो तो कीजिए, किसी सीन को कीजिए, बेटर रहेगा। बाकी हमारी वीडियोस देखते रहिए, नहीं तो हम भी बंद कर देंगे किसी दिन। देख लेना फिर। हमारा भी सेंसर बोर्ड बंद कर देगा, आ जाएगा जब हमारा भी सेंसर बोर्ड बंद कर देगा, नहीं बोलना। So this was explained. Bye. Bye.